अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आसानियाँ दे और आप सब दूसरों को आसानियाँ दें। और आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें। लवली मिर्ज़े जर्मनी, आप ये चैनल का हमारे का नाम है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तैयब साहब, तुसी भी रिक्वेस्ट करो, नाज़रीन तानू भी सुन देने, रिक्वेस्ट करो ना। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल यूट्यूब चैनल लवली जी इन जर्मनी, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों के पास नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचे और ताकि हमें फीडबैक भी दें। जो हम हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। और हम बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके फीडबैक हमारा हौसला, हमारी हिम्मत है। और प्लीज सब्सक्राइब मी जी। शकील साहब से हम आज पूछेंगे कि जर्मनी में लोग काम करते हैं, जिस तरह टैक्स पे करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग ब्लैक में काम करते हैं जी। इन दोनों में क्या फर्क है? यानी कि जो ब्लैक काम करते हैं उनको क्या नुकसान है और जो वाइट काम करते हैं उनको क्या फायदा है? देखें तैयब साहब, जो तो लीगल काम करते हैं, वाइट काम से कह लें या टैक्स पेयर काम कह लें, जो भी कहना है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उनको वीज़ा लेने में आसानी है, हर तरह के मसाइल आसानी है। हत्ता कि अब तो लोग असाइलम पर भी काम कर रहे हैं, असाइलम पर भी इजाज़त मिल रही है, असाइलम पर दोस्त काम कर रहे हैं। और ये जो लास्ट कानून आया नया, उसमें भी ये शिक रखी है, असाइलम वालों के लिए रखी है कि आप काम करें, फुल काम करें, आपने हेल्प नहीं लेनी तो आप वीज़ा ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है काम करने का। इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप जर्मनी में रह रहे हो और आपका केस फेल हो गया हो और आपका कोई सिस्टम ना चल रहा हो और आपको वीज़े की ऑफर हो जाए, तो इससे बड़ी ऑफर क्या होगी? हमारे दोस्तों को बताएं कि इसमें काम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? यानी कि अगर वीजा लेना है, उसने किसी दोस्त ने असाइलम किया, अगर रिजेक्ट हो गया या रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो ये अगर कानून आया तो उसमें मुझे मेरे अंदाजन 18 माह उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि 18 माह पेपरों पे काम हो लेकिन उसमें हेल्प बिल्कुल ना हो तो आप आके वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम रिसेंट एक नया कानून आ गया है कि जिसको 5 साल अब डोलुंग पे हो गए हों, वो काम करे और वीज़ा ले। इसमें काम की कोई खास पाबंदी नहीं है, लेकिन 6 माह 8 माह तो जाहिर बात है होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपने 1 माह काम किया है, आप जाकर उनको पेपर दिखाएं कि जी मैंने पेपरों पे काम शुरू कर दिया है, 10 साल मैंने हेल्प ली है, वो भूल जाएं। 1 माह काम करके आप बोले जी मुझे वीज़ा दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपरों पे काम करने का फायदा बता रहा हूँ, आज असाइलम को डिस्कस नहीं कर रहा, पेपरों पे काम करने के फायदे बता रहे हैं। अगर आप असाइलम पे भी पेपरों पे काम कर रहे हैं तो आपको हर तरह का बेनिफिट है। आपको बैंक लोन भी देगा, आपको थोड़ा देगा लेकिन देगा। और बहुत ज्यादा फायदे हैं कि जो आप पेपरों पे काम करने से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ये बताएं कि इससे हटके, यानी कि ये जो आपने बताए हैं कि कुछ फायदे हैं, मतलब कि बैंक से लोन वगैरह या कुछ, इससे हटके हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो ब्लैक में काम करते हैं जी और उनका वो स्टूडेंट लोन, यानी कि उसका जो पैसे उनको पे जो करते हैं वो कम करते हैं लोग, ठीक है, और जो पेपरों पे करते हैं काम, जो टैक्स जिसका देते हैं वो कम वक्त में ज्यादा पैसे लेते हैं, इसका थोड़ा सा हमें कुछ। क्योंकि जब आप ब्लैक में काम करते हैं तो जाहिर है बॉस को भी पता होता है कि ये ब्लैक में काम कर रहे हैं। बॉस ऐसे करेगा कि जो आपको घंटा नॉर्मल टैक्स वाले को मिलना है 15 यूरो घंटा, वो देगा उनको 7-8 यूरो घंटा या 10 यूरो घंटा। जो 12 यूरो घंटा या 13 साढ़े 12 यूरो मिनिमम घंटा है वो उसको देगा 7-8 यूरो घंटा। वो तकरीबन आधा आधा खा जाएगा। उसको पता है कि ये बंदा मेरे से ब्लैक में काम ले रहा है, ढूंढ रहा है, मैं इसको ब्लैक में दे रहा हूँ। एक तो आपका भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। जर्मन हुकूमत असाइलम सीकर की इतने फायदे देती है और दूसरों को भी जिनके केस पास रेजिडेंसी पास है उनको भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। जिनके पास हत्ता कि नेशनैलिटी है
उनको भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। मेडिकल फ्री है, उनके उनके पास रहायश फ्री है, हर चीज A to 1 फ्री है, तालीम फ्री है, मेडिकल फ्री है, हर तरह की चीज फ्री है। अब मैं आपको बताऊंगा काले काम पे नुकसान क्या है। काले काम पे सबसे पहले नुकसान है कि आप जब काला काम कर रहे हैं आपको 12.5 यूरो की बजाय मिलेगा 7 या 8 यूरो घंटा। 4-5 यूरो घंटा जो बॉस है जिसको शेफ कहते हैं उसको बच गया। ऊपर से उसने जो आपका टैक्स पे करना है मंथ का 700 से 800 यूरो, वो भी वो उसको बच गया। और शेफ को तो पैसे बहुत ज्यादा बच गए, आपको भी कम पे कर रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स भी वो चोरी कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नुकसान है, पूछे क्यों? वो क्यों, किस तरह नुकसान है उनको? एक तो गवर्नमेंट आपको पे कर रही घर का किराया, आपको पे कर रही है पूरा अलाउंस, पूरा हेल्प पे कर रही है, बच्चों का अलहदा, आप मियाँ बीवी को अलहदा, हर किसी को अलहदा, ऊपर से आपका मेडिकल पे कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट आपके साथ इतनी फेयर है। और आप ऐसे करेंगे, जब काला काम करेंगे तो ब्लैक काम में गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं, गवर्नमेंट को प्लीज सारा नुकसान है, इसमें कुछ नहीं है। जब आप पेपरों पे काम करेंगे आपका कम से कम मेडिकल तो जाएगा, जो फी फैमिली का मेडिकल 4-5 यूरो गवर्नमेंट पे करती है, तो इसलिए हमारा हेल्थ कार्ड चलता है। जब हम पेपरों पे काम करेंगे सबसे पहले मेडिकल का जो होता है वो टैक्स में जाता है, उसके बाद दूसरे टैक्स जाते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा जो मैं आप बताऊं दोस्तों को, टैक्स में से मतलब कि मेरी 2000 पे है, तनख्वाह है, तो मुझे 1300-1400 आ रही है, तो 700 में तकरीबन 500 यूरो जो मेडिकल को जाता है। सही, बिल्कुल। पेपरों पे काम करने का बड़ा फायदा है। नुकसान सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जर्मन गवर्नमेंट को होता है जब काला काम दोस्त करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका। और सबसे ज्यादा फायदा बॉस को हो रहा है, शेफ को हो रहा है, आपको भी नुकसान है। यानी कि आपका कहना का मकसद है कि जो ब्लैक में काम कर रहा है उसका नुकसान, वो अपना नुकसान तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो साथ ये भी नुकसान कर रहा है कि जो यानी कि एक तो गवर्नमेंट को नुकसान दे रहा है वो, ठीक है, और एक जो बॉस ने उसका टैक्स पे करना है वो तो उसको एक जो है 1 घंटा फर्ज करें 12 यूरो घंटा है, अगर वो 7 यूरो दे रहा है तो वो भी उसमें से 5 यूरो बचत हो रही है उसकी। उसके अलावा मेडिकल की बचत हो रही है, उसके अलावा जो उसने टैक्स वगैरह उसका जो रेंटे वगैरह यानी कि जो जाता है वो भी वो उसको अपना वो नुकसान में डाल रहा है उसको। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। जब आप फुल पेपरों पे काम करते हैं, मुकम्मल पेपर भरवा के फुल टैक्स पर काम करते हैं, आपका सारी जिंदगी के लिए एक रेंटे जमा हो रहा है, वो रेंटे जा रहा है, जमा हो रहा है, एक आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, जो अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, आपके अपने अकाउंट में नहीं, गवर्नमेंट के अकाउंट में। जब आप 67 साल के हो जाते हैं, आप रेंटे चले जाते हैं, तो उसके बाद वो आपको एक अच्छा हेल्थी अमाउंट मिलती है। लेकिन अगर आपने काम किया होगा, टैक्स दिया होगा, टैक्स पे किया होगा, तो आपको रेंटे जाने के बाद आपको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी हर माह, वो आपने ही जमा करवाई हुई है, जो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। अब नुकसान क्या है काले काम का? एक तो जब आपने काम किया है उस टाइम आपने पैसे कम लिए हैं, दूसरा गवर्नमेंट को ना टैक्स गया है तो ना औका गया है, बल्कि गवर्नमेंट को डबल नुकसान ये है कि आप काम भी कर रहे हैं, ना औका जा रहा है ना कुछ जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट अपने पल्ले से हर चीज पे कर रही है। समझ रहे हैं बात को? गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान है। और दोस्तों को चाहिए कि जर्मन हुकूमत इतनी फेयर है, हम लोगों को सबको इतनी फैसिलिटेट करती है, प्लीज हम इसके साथ धोखा ना करें, हम जितना काम करें पेपरों पर करें, इससे जर्मन हुकूमत को फायदा होगा। इसमें यह भी है कि यानी थोड़ा बताएं कि जिस तरह कोई ब्लैक काम कर रहा है, ठीक है, वो 1-2 घंटे ज्यादा कर रहा है, उसको पे कम मिल रही है, ठीक है, और उसके अलावा जिस तरह यानी कि जो टैक्स पे जो कर रहा है उसको छुट्टियां वगैरह भी उसमें से मिलती है। नहीं, ये तो पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। जो काला काम कर रहा होगा उसको 1-2 घंटा ज्यादा लगाना पड़ेगा फ्री में, और पेपरों पे जो काम करता है उसका फायदा क्या है? उसको महीने में, पूरे साल में 23 दिन हॉलीडेज मिलनी है, वो मिलनी है हर साल। 1 माह तकरीबन लगा लें वीकेंड डाल के, उसको हॉलीडेज मिलनी है, वो जहां मर्जी चाहे जाए, जहां मर्जी जा घूमे, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं। उसको हॉलीडेज आप पैसे कह सकते हैं, जिसे उर्लप गिल्ड कहते हैं। कई फर्में उर्लप गिल्ड भी पे करती हैं, मतलब कि आप 12 माह काम करते हैं, आपको 13 माह की सैलरी मिलेगी।
जो 13 माह की, जो 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी है, ये आपको गिफ्ट मिलेगी कि आप जिस माह में आपने उर्लप करनी है, मगर हॉलीडेज आपने जाना है, करनी है 1 माह की, 23 दिन होते हैं, वैसे बोलने में 23 दिन आते हैं लेकिन ज्यादा ही हो जाते हैं। उसमें आप वो जो एक्स्ट्रा तनख्वाह है वो लेकर जाएं, घूमे फिरें, अपनी फैमिली को मौज मस्ती करें, घूमे फिरें, जहां दिल करता है मर्जी जाएं। और काम करने वाले बंदे को बहुत ज्यादा फायदे हैं, हत्ता के बनिस्बत जो काला काम करता है उसका अपना नुकसान है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और शेख को सिर्फ फायदा ही फायदा है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर एक पेपरों पे काम कर रहा है जी, वो खुल के अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकता है वीकेंड वगैरह पे, यानी जिस तरह 2 छुट्टियां होती हैं, ठीक है, तो ब्लैक जो करता है उसको छुट्टियां नहीं होती। बिल्कुल आपने ठीक है, तो यानी कि ज्यादा बेनिफिट है वाइट काम, जो टैक्स पेपरों पे काम करने का हर लिहाज से आप जहां जहां मर्जी है, जिस एंगल से भी जाएंगे उसमें फायदा ही फायदा है। किस एंगल से आप जाएंगे, पेपरों पे जो काम करता है फुल टैक्स पे, वो जब मर्जी चाहे, जैसी मर्जी चाहे, वो जाकर गाड़ी अपने नाम पे ले सकता है, किस्तों पे होगी उसकी, लेकिन किस्तों पे ले सकता है। वो अपना मकान ले सकता है, हाउस अपने नाम पे ले सकता है। कल को वो एक मालिक होगा एक घर का, कल को एक मालिक होगा एक अच्छी गाड़ी का, चाहे वो 80,000 की, 90,000 की, 1 लाख की गाड़ी है, चाहे वो कोई भी गाड़ी ले रहा है, उसका वो मालिक है, तो उसको जो फैसिलिटीज हैं, ये सोचे कि जो काला काम करता है उसने अक्सर देखने में है कि वीकेंड भी काम करना ही करना है, पेपरों पे भी करना पड़ता है, शिफ्ट चेंज होती है, लेकिन जो लीगल टैक्स पे काम कर रहा है अक्सर उसमें वीकेंड पे छुट्टी आ जाती है, और अगर छुट्टी ना भी आए तो 2 वीकेंड आपने काम करना है, 2 वीकेंड आपको छुट्टी आएगी। लेकिन जो काला काम कर रहा है उसको तो वीकेंड पे काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए उसने करना जी। तो पैसे और लेने। जो काला काम करता है वो गाड़ी अपने नाम पर नहीं ले सकता, वो मकान नहीं ले सकता, वो अपने बैंक को माइनस नहीं कर सकता। हत्ता कि मैं नए आने वाले अपने बहन भाइयों से ज्यादा अपील करूंगा कि जो नए आ रहे हैं और असाइलम सीकर हैं, असाइलम करते हैं, पहले काम की इजाजत मिलना बड़ी मुश्किल थी, अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो 3 माह या 6 माह का कोई टाइम पीरियड है, उसके बाद इतना तो इंसान को सेटल होने में लगता है, कैंप वगैरह से निकलने में। उन्होंने कहा है कि आप काम जाकर ढूंढे, हमसे आके इजाजत मांगे, हम आपको इजाजत देंगे, तो आप जाकर पेपरों पे फुल टैक्स काम करें। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब असाइलम सीकर भी पेपरों पर काम करेंगे, इनका 2 या 3 साल के बाद कोई ना कोई नया लॉ आता है, उस काम करने की वजह से आपको उस लॉ की वजह से वीजा भी मिल जाएगा, आपको रेजिडेंसी मिलेगी 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 3 साल की, फिर आपको पक्की रेजिडेंसी मिल जाएगी। पेपरों पे काम करने के फायदे ही फायदे हैं तैयब साहब, नुकसान नहीं है। लेकिन काला काम करने में, टैक्स के बगैर काम करने में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नजर नहीं आता, चाहे वो प्रेजेंट में देखें चाहे वो फ्यूचर में देखें, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जैसा कि आपने बताया कि बैंक वगैरह में मतलब को लोन ले सकते हैं जी, तो ये भी मेरा ख्याल हो सकता है कि अगर जो ब्लैक काम कर रहा है वो तो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं अपने अकाउंट में रख सकता। बिल्कुल, अगर वो पैसे कमा भी लेता है किसी बहाने से, लेकिन वो अकाउंट में, अपने ही अकाउंट में पैसे भी नहीं जमा करवा सकता। अगर वो पैसे रखेगा तो जो हेल्प वाला अदारा है वो सबसे पहले बोलता है कि भाई आपने पैसे जमा किए हैं, पहले तो बताओ ये कहां से पैसे लिए हैं, उसके बाद इनको खर्च करें, उसके बाद आपको हेल्प मिलेगी। ये जो इधर रह रहे हैं सबको पता है। अपने नाम पर वो अच्छी गाड़ी भी नहीं रख सकता तैयब साहब, पैसे तो अपने नाम पे नहीं रख सकता अपने अकाउंट में, हत्ता कि वो अच्छी गाड़ी भी नहीं रख सकता। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है ब्लैक काम और जो व्हाइट काम है। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया है, हमें भी इसी तरह करना चाहिए, दोस्तों को भी इसी तरह करना चाहिए कि हो सके तो ब्लैक काम से जान छुड़ाएं और व्हाइट काम जो है वो करें। बिल्कुल, आज की वीडियो हमारा करने का मकसद ये था कि व्हाइट काम में बहुत ज्यादा फायदे हैं, ब्लैक में नुकसान है, ब्लैक में गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। व्हाइट काम में आपको, अगर आप साइलम सीकर भी हैं तो आपको किसी भी टाइम वीजा मिल सकता है, ये बात कभी भी ज़हन से ना निकालें। और व्हाइट काम करने में और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो इंसान को काम जब करता है पता चल जाता है। आपकी आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज।